श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मेरे परम आत्मीयजनों, भगवत प्रेमियों और देवाधिदेव महादेव के चरणों में अपनी निष्ठा रखने वाले सभी भक्तवृंद, आज का यह पवित्र सत्संग आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज हम उस महासागर के तट पर खड़े हैं जहां से कोई भी प्यासा नहीं लौटता। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस सोमवार की जो भगवान शिव का सबसे प्रिय दिवस है, और हम बात करेंगे उस एक गुप्त कार्य की जिसे यदि आपने नियम और निष्ठा से कर लिया तो दरिद्रता आपके घर का रास्ता सदैव के लिए भूल जाएगी। भक्तों, हम कलयुग के जिस दौर में जी रहे हैं वहां अर्थ यानी धन का अभाव व्यक्ति को तोड़ कर रख देता है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग अथक परिश्रम करते हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक पसीना बहाते हैं, परंतु फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, व्यापार में बरकत नहीं है और घर में पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। ऐसे समय में मन में प्रश्न उठता है कि आखिर चूक कहाँ हो रही है? क्या परमात्मा को हमारी पीड़ा नहीं दिखती? नहीं मेरे भाई बहनों, परमात्मा निष्ठुर नहीं है। कमी हमारे ग्रहों के संयोजन और हमारी उपासना की विधि में है। शास्त्रों में सोमवार का दिन केवल एक वार नहीं बल्कि एक अवसर है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट कहता है कि सोमवार चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। साथ ही चंद्रमा हमारे जीवन में द्रव्य यानी धन के प्रवाह का भी कारक है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता और चंचला लक्ष्मी भी वहां नहीं टिकती। और हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण करने वाले एकमात्र देव महादेव हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि आप अपने जीवन में धन के प्रवाह को बढ़ाना चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना ही होगा। तो आइए अब हम उस मुख्य विषय पर आते हैं कि आपको सोमवार के दिन करना क्या है। इस विधि को बहुत ध्यान से एकाग्र होकर सुनिएगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिएगा। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सूर्योदय के बाद तक सोने वाले व्यक्ति के घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल या काला तिल मिला लें ताकि शरीर की नकारात्मक ऊर्जा धुल जाए। इसके पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करें, क्योंकि महादेव को श्वेत रंग प्रिय है जो सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक है। अब आपको अपने घर के पास किसी ऐसे शिवालय में जाना है जहां प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो। घर के मंदिर में पूजा करना अच्छा है, लेकिन मंदिर जाकर अभिषेक करने का फल कई गुना अधिक है। जब आप मंदिर जाएं तो खाली हाथ न जाएं। अपने साथ एक लोटा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, शहद, गन्ने का रस, बेलपत्र और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री एक मुट्ठी अक्षत यानी चावल लेकर जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद वह चमत्कारी उपाय करें जो धन की कमी को जड़ से मिटाता है। शिव महापुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करता है, लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। यदि गन्ने का रस ना मिल पाए तो गाय के कच्चे दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करें। जब आप यह अभिषेक कर रहे हों तो मन ही मन यह भाव रखें कि हे प्रभु, जैसे यह मिठास आप पर अर्पित हो रही है वैसे ही मेरे जीवन का कड़वापन और दरिद्रता दूर हो जाए। इसके पश्चात आता है वह गुप्त रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह है अक्षत का प्रयोग। अभिषेक के बाद आपको 108 चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करने हैं, परंतु यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्षत का अर्थ ही होता है जिसका क्षय न हुआ हो, जो खंडित ना हो। आपको एक एक दाना बीन कर अलग करना होगा। जब आप वो अखंड चावल महादेव के मस्तक पर चढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड में यह संदेश जाता है कि हे महादेव, जैसे यह चावल अखंड है वैसे ही मेरे घर की सुख समृद्धि और धन धान्य भी अखंड रहे, उसमें कभी कोई टूट ना आए। विश्वास मानिए, यह 108 दानों का उपाय बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखता है। अंत में बेल पत्र के चिकने भाग पर चंदन लगाकर उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान की यह गंगा अविरल बहती रहे और महादेव की कृपा के ऐसे ही दुर्लभ सत्संग आप तक पहुंचते रहें, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आपका यह एक प्रयास हमें धर्म प्रचार की ऊर्जा देता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मात्र इतना करने से सब ठीक हो जाएगा? इसके प्रमाण के लिए मैं आपको शिव महापुराण की एक कथा स्मरण कराता हूं। आप धन के देवता कुबेर को तो जानते हैं। क्या कुबेर जन्म से देवता थे? नहीं, अपने पूर्व जन्म में वे गुणनिधि नामक एक ब्राह्मण कुमार थे जो कुसंगति में पड़कर चोर बन गए थे। एक बार भूख से व्याकुल होकर वे शिव मंदिर में चोरी करने गए। वहां घोर अंधकार था। प्रकाश देखने के लिए उन्होंने अपनी धोती का पल्ला फाड़कर उसकी बत्ती बनाकर दीपक में जला दी। उनका उद्देश्य चोरी करना था, लेकिन अनजाने में ही सही शिवरात्रि की रात उनके हाथों शिव मंदिर में दीपदान हो गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उन्हें नहीं ले जा सके। शिवगणों ने कहा कि इसने अनजाने में ही सही शिव के निमित्त प्रकाश किया है, और मेरे भोलेनाथ की करुणा देखिए, उस अनजाने में जलाए गए एक दीपक के फल स्वरूप अगले जन्म में उस चोर को देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर बना दिया, उसे धनपति बना दिया। जरा विचार कीजिए, जो शिव अनजाने में की गई सेवा का इतना बड़ा फल दे सकते हैं, यदि आप सोमवार को पूर्ण श्रद्धा, विधि विधान और पवित्रता के साथ उनका अभिषेक करेंगे तो क्या वे आपकी झोली नहीं भरेंगे? अवश्य भरेंगे। बस देर है तो आपके विश्वास की। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल पूजा कर लेने से ही सब कुछ नहीं होता, सात्विक आचरण भी जरूरी है। जिस सोमवार को आप यह उपाय करें, उस दिन भूल कर भी क्रोध ना करें, घर में क्लेश ना करें और किसी की निंदा ना करें। साथ ही तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का पूर्ण त्याग करें। शिव सात्विक हैं, उन्हें सात्विकता ही प्रिय है। प्रातः काल की पूजा के बाद शाम के समय भी एक छोटा सा कार्य अवश्य करें। प्रदोष काल में जब दिन ढल रहा हो और रात आ रही हो तो उस समय अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर दाहिनी ओर गाय के घी का एक दीपक जलाएं। हो सके तो उस दीपक में एक लौंग का जोड़ा डाल दें। यह लौंग कर्जा मुक्ति का रामबाण उपाय है। दीपक जलाकर प्रार्थना करें कि हे शंभु, मेरे घर के द्वार आपके स्वागत के लिए खुले हैं। मेरे घर से दरिद्रता के अंधकार को मिटाकर समृद्धि का प्रकाश भर दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, शिव कर्म के भी देवता हैं। उपाय का अर्थ है बाधाओं को हटाना। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपके रास्ते के कांटे हट जाएंगे, आपको नए अवसर मिलेंगे और आपकी बुद्धि सही दिशा में कार्य करेगी। लेकिन कर्म तो आपको करना ही होगा। पुरुषार्थ और प्रार्थना जब मिल जाते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। आप आज से ही यह संकल्प लें कि अगले 16 सोमवार या कम से कम 5 सोमवार तक आप इस नियम का पालन करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार होता है। बंद किस्मत के ताले खुलने लगेंगे, व्यापार में उन्नति होगी और घर में शांति का वास होगा। और हाँ, जब शिव की कृपा से धन आए तो उसका कुछ अंश दान पुण्य में और गरीबों की सेवा में अवश्य लगाना, क्योंकि देने से ही देवता धन बढ़ता है। तो उठिए, निराशा को त्यागिए और शिव की भक्ति में लीन हो जाइए। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रवचन को सुनने वाले प्रत्येक भक्त के जीवन में खुशहाली आए, सबके भंडार भरे और किसी को भी कभी धन की कमी ना हो। जाते जाते धर्म के इस कार्य में अपना सहयोग अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु।